अस्सलाम दोस्तों, आदाब अर्ज़ हैं। इस वक्त मेरे साथ भाई बैठे हैं जो इराज़मस मुंडस नाम से एक स्कॉलरशिप है, उस पर यूरोप गए हैं पढ़ने के लिए। तो हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने किस तरह अप्लाई किया, क्या प्रोसीजर्स थे, और उन्होंने कुछ कंट्रीज़, मतलब वहाँ पे 6 कंट्रीज़ होती हैं, 4 डिफरेंट कोर्सेज। डिफरेंट अस्सलाम कोर्सेज। मोहम्मद हसनैन यूसुफ मोहम्मद हसनैन। एंड इरास्मस मंदस की डिफरेंट कोर्स के अकॉर्डिंग ना कंट्रीज होती हैं। यानी कि आप जाएं गूगल पे लिखें कोर्स इरास्मस मंदस कोर्स कैटलॉग, अच्छा, और उनके हर साल 170 से लेकर 190 तक कोर्स अपडेट होते हैं। जो इरास्मस मंदस एसोसिएशन है ना यूरोपीय यूनियन की, जी वो डिफरेंट प्रोग्राम में फंडिंग करती है। तो हर 190 कोर्सेज हैं, और हर कोर्स में वो 25 to 35 स्टूडेंट जो है ना हर कोर्स में डिफरेंट कंट्रीज से ऑल ओवर द वर्ल्ड वो करते हैं सिलेक्शन उनकी। और क्राइटेरिया उनका सिलेक्शन का ये है कि आपका CGPA, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपका इंग्लिश प्रोफिशेंसी, और रिकमेंडेशन लेटर, और आपका मोटिवेशन लेटर, और एक होता है हॉबीज़ के बारे में लेटर। ये डॉक्यूमेंट जो आपने बताया ये चाहिए होते हैं। ये 6 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। आयल्स या टॉफल चाहिए होता है या नहीं? आयल्स चाहिए होता है, टॉफल कुछ प्रोग्राम में चाहिए होता है, कुछ प्रोग्राम में उन्होंने रिक्वायरमेंट में मेंशन किया होता है कि अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है आपकी बैचलर यूनिवर्सिटी से, जी तो फिर आपको नहीं चाहिए। आपको वो सर्टिफिकेट है, आप बैचलर डिपार्टमेंट अपनी ले लें, हाँ तो आप वो लगा दें साथ। और बेस्ट यही है कि अगर आपने कंपटीशन काफ़ी है तो कुछ लोग जो है वो आइल्स लगाते हैं, तो उनकी प्रेफरेंस भी उस हिसाब से होती है। अब मिसाल के तौर पे मुझे अप्लाई करना है, हाँ जी, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा? मैं सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे, वही Erasmus देखेंगे, Mundus। आप देखेंगे इरास्मस मंदस कोर्स कैटलॉग। ठीक है। पहले ही लिंक ओपन करेंगे तो ठीक। 190 प्रोग्राम्स आ जाएंगे। उनमें 190 में से ऑलमोस्ट केमिकल के, मैनेजमेंट के, मैन्युफैक्चर जो इंजीनियर, सिविल इंजीनियर हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स होंगे। ठीक है। तो उनमें से आपने सेलेक्ट करना है कि आपके कौन से हैं। लाइक केमिकल के हैं तो 10 से 11 प्रोग्राम केमिकल के हैं, जिनमें एक केमिकल इंजीनियर अप्लाई कर केमिकल सकता इंजीनियरिंग की फिर फर्दर सब कैटेगरीज हैं? नहीं, केमिकल इंजीनियर में केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अच्छा, डिवाइडेड है। तो वो स्टूडेंट जो है ना वो 8-10 प्रोग्राम में अप्लाई कर सकता है। पहले लॉ ये था इरास्मस का कि 2 प्रोग्राम में आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये 3-4 साल पहले उन्होंने चेंज किया, तो अब जितने मर्जी प्रोग्राम में आप अप्लाई करो, जितने में भी करो। जितने 8-10 है ना, ठीक। तो उसमें देखना कि आप उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि केमिकल इंजीनियर रिक्वायर्ड है इस प्रोग्राम में। तो अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग डिग्री है तो आप उसमें अप्लाई करें, और उनकी रिक्वायरमेंट देखें। उनकी CGPA की रिक्वायरमेंट तो कहीं पे भी मेंशन नहीं होती, उनकी मेंशन होती है डिग्री, लेकिन वो प्रेफर करते हैं कितनी CGPA हो? CGPA कुछ प्रोग्राम में तो वो देखते ही CGPA है लाइक 3.8, 3.9 आउट ऑफ 4। हाँ, लेकिन कुछ प्रोग्राम में वो जैसे कि मेरा प्रोग्राम है केमिकल इनोवेशन एंड रेगुलेशन, उसमें उन्होंने 5 नंबर दिए होते हैं CGPA को, एकेडमिक्स को 5 नंबर, मोटिवेशन लेटर 5 नंबर, रिकमेंडेशन लेटर जो प्रोफेसर इशू करता है, और 5 नंबर दिए होते हैं आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को। ठीक है, उनका वो इस तरह ही 5 चीज़ों के 5-5 नंबर हैं, और 25 आउट ऑफ 25 वो जो सिलेक्शन कमेटी है वो हर डॉक्यूमेंट चेक करती है, उसमें से आपको नंबर देती है 4.5 आउट ये 5 तो आउट तब ऑफ आगे जब अप्लाई कर दिया तब की कहानी है। ये कर दिया उससे था। थोड़ा आस्ते आस्ते जाते हैं कि आपने कोर्स कैटलॉग देखा, हाँ। वहाँ से मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैंने मैकेनिकल में अपना कोई कोर्स सेलेक्ट किया, ठीक है, मैकेनिकल के सेक्शन में। अब वहाँ पे सारी रिक्वायरमेंट लिखी है, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, नहीं वहाँ नहीं लिखा है। इस तरह होता है कि जब आप वेबसाइट पे जाएंगे ना, जी तो 190 प्रोग्राम्स शो होंगे आपको। जी उनमें से आपने सिलेक्ट करना है कि मैकेनिकल का कौन सा आ रहा है। जैसे क्लिक करेंगे जी। तो वो आपको एक नई विंडो पे ले जाएगा जो उस प्रोग्राम से स्पेसिफिक विंडो होगी। ठीक है। उस स्पेसिफिक विंडो पे आगे 5 से 6 सेक्शन होंगे, उनकी फंडिंग का क्राइटेरिया, किस तरह वो फंडिंग करेंगे, आपको स्कॉलरशिप देंगे, और अप्लाई करने का जो लिंक है वो भी उधर होगा, और रिक्वायरमेंट भी उधर होंगी, और उस प्रोग्राम की डिटेल भी लिखी होगी, कौन सी यूनिवर्सिटी में, कौन से सिटी में, कौन सी कंट्री में आप पढ़ सकते हैं ना उस प्रोग्राम में 2 साल के। ठीक है। Erasmus में हर प्रोग्राम के 3-4 कंट्रीज होते हैं, या कुछ के ज़्यादा होते हैं, कुछ के कम भी होते हैं? कुछ प्रोग्राम की 6 यूनिवर्सिटीज होती हैं, तो उनमें से ये होता है कि आपने सेलेक्ट करनी होती हैं। जब 6 मेंशन हो रही है ना, पहली होस्ट जो यूनिवर्सिटी है ना उसमें सब स्टूडेंट जाते हैं। 25 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, वो होस्ट यूनिवर्सिटी में 25 जाएंगे।
बाद में जो सेकंड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर है, उनमें वो स्टूडेंट को वो लिस्ट देते हैं कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन से टॉपिक आपने सब्जेक्ट पढ़ने हैं इस यूनिवर्सिटी में। तो वो फिर स्टूडेंट खुद सिलेक्ट करता है कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना है, मैंने इसमें पढ़ना है। जब आप होस्ट यूनिवर्सिटी पहुँचे जी, मास्टर के 2 साल का होता है, 3 का? 2 साल का। 2 साल का। फिर वहाँ पे आप होस्ट यूनिवर्सिटी में 6 महीने गुजारते हैं? 6 मंथ है, कुछ यूनिवर्सिटी का है कि 1 साल आपने होस्ट यूनिवर्सिटी में गुजारना था, कुछ का है 6 मंथ। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी होती है वहाँ पे फिर 6 महीने वहाँ होता है या 3 महीने वहाँ होता है? वहाँ पे 6 मंथ सेमेस्टर, एक सेमेस्टर, फिर 6 मंथ नेक्स्ट, फिर 6 मंथ, फिर 6 नेक्स्ट में जो लास्ट होता है ना सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, उसमें होता है थीसिस। अच्छा। तो वो थीसिस आप कंपनी के साथ भी कर सकते हो, कुछ वो ऑफर करते हैं कि कंपनी से कोलैबोरेट होती है यूनिवर्सिटी, हाँ। तो आप डायरेक्ट कंपनी के साथ जाके थीसिस का, कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं तो वो आपने वो भी खुद सेलेक्ट करनी होती है कि आपने कौन सा थीसिस करना है। वो आपको लिस्ट देते हैं, लिस्ट में ऑलमोस्ट 55 थीसिस होते हैं और हर स्टूडेंट को वो देते हैं, उसमें से आप सिलेक्ट करते हैं। इसमें सिर्फ मास्टर्स होती है एरास्मस मुंडस पे या पीएचडी भी कर सकते हैं? नहीं, एरास्मस मुंडस के पीएचडी के प्रोग्राम अलग से हैं। वो एरास्मस मुंडस पीएचडी लिखेंगे आप गूगल पे तो उसमें पीएचडी के आ जाएंगे प्रोग्राम्स। तो पीएचडी में भी उनका डिफरेंट क्राइटेरिया है और सिलेक्शन जो है सब कुछ, उसका इंटरव्यू भी होता है पीएचडी का। इसमें एरास्मस में जो है ना इंटरव्यू कम होता है, कुछ स्टूडेंट्स का इंटरव्यू होता है जिनका उनको डाउट होता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का या किसी डॉक्यूमेंट का, तो उसका वो इंटरव्यू करते हैं। लेकिन जो ऐसा चाहे मास्टर्स के लिए इंटरव्यू नहीं होता, लेकिन पीएचडी के लिए इंटरव्यू मस्ट है और ये एरास्मस फंडिंग करता है पीएचडी को भी। क्या कोई एज लिमिट है इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए? नहीं, ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है। मेरा क्लास फेलो है 34 ईयर। अच्छा, हाँ, वो भी आ गया है। हाँ, तो अच्छा, कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है। अगर हम इसमें जो देखें किन बेसिस पे, एक तो आपने CGPA बताया, उसके अलावा आपने बताया कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इसमें मैटर करेगा, उसके अलावा और क्या मैटर करेगा? वर्क एक्सपीरियंस आपसे कितने साल हो तो अच्छा है वर्क एक्सपीरियंस? वर्क एक्सपीरियंस ऐसा चाहिए कि आपका जो प्रोग्राम है ना, जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हो, वो आपके या तो एजुकेशन जो आपने थीसिस किया हुआ है या आपने रिसर्च प्रोजेक्ट किया हुआ है अपने बैचलर में, उससे मैच करता हो, या आपकी जॉब से रिलेटेड। ये नहीं कि आपने सिर्फ फील्ड में जॉब की हो, अगर आपका स्टडी गैप है तो आप उसको सिर्फ इसी चीज़ से कवर कर सकते हो कि आप अपनी फील्ड से बाहर नहीं गए, फील्ड में रह के जॉब करते रहे हो, और जो आपको वो सर्टिफिकेट देंगे उसमें कंपनी ये लिख के देती है कि इसने इस रोल पे काम किया, तो वो मैटर करता है। तो इस तरह आपकी प्रोफाइल में जो है ना मार्क्स बढ़ते जाते हैं, तो सिलेक्शन कमेटी। स्टाइपेंड कितना होता है स्टूडेंट का इस प्रोग्राम पे, और क्या कंट्री वेरी करता है या एक फिक्स्ड होता है? नहीं, एरास्मस जो मतलब के मास्टर के ना, इसके 2 तरह के स्टाइपेंड होते हैं। स्टाइपेंड सेम है, यानी कि जो 49,000 यूरो का ना कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 साल का। 49,000 यूरो देते हैं मास्टर वाले को? कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो साइन होता है, उसमें 18,000 यूरो वो फीस काट लेते हैं। अच्छा। बाकी जो पैसे बचते हैं ऑलमोस्ट 32,000 यूरो, ठीक है। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट होता है 50,000 यूरो का और 18,000 काट लेते हैं वो उसके फीस का, ट्यूशन फीस का, और 32,000 यूरो बचते हैं। मंथली कितना मिलता है? मंथली वो ये जो 32,000 है ना, कुछ प्रोग्राम वाले ये करते हैं कि आपको 1,400 यूरो पर मंथ फंडिंग करते हैं। ठीक है। फिर वो आपको ट्रैवल के पैसे नहीं देते। 1,400 यूरो आपको पर मंथ मिलता है कुछ प्रोग्राम में ये होता है कि आपको 1,000 यूरो पर मंथ मिलता है और आपको ट्रैवल के पैसे मिलते हैं। जैसे कि आप पाकिस्तान से गए हो तो आपको 3,000 यूरो मिल जाएगा जाते वक्त, जाएंगे उसके 1 मंथ बाद जैसे डिग्री कंप्लीट करेंगे, डिफेंस करेंगे, और आपको 3,000 यूरो एंड पे मिल जाएगा। तो हिसाब वहाँ पे ही आ जाता है, यानी कि लेकिन थोड़ा सा क्राइटेरिया डिफरेंट है। कुछ प्रोग्राम में 1,400 यूरो है, कुछ में 1,000 यूरो है ट्रैवल के पैसे। ये इसकी फंडिंग। सारा जो प्रोसीजर है जो आपने वेबसाइट पे बताया कि जाके इस तरह करना है, सब कुछ ऑनलाइन ही है या बाद में कुछ पोस्ट वगैरह करना है डॉक्यूमेंट? कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने जाना है उधर, अपना जो देखना है प्रोग्राम सिलेक्ट करने हैं, लिंक को ओपन करना है, अकाउंट बनाना है, सेम ईमेल से अपनी रजिस्टर करके डॉक्यूमेंट अपलोड करते। जैसे ही आप अकाउंट बना लेंगे ईमेल से, और आपने साथ में ही अपना बायोडाटा, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो सारा फिल करना है, और साथ में एंड पे एक सेक्शन होगा जिसमें आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, कोई ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन और फ्री है। और दूसरी अगर हम चीज़ की बात करें कि
मास्टर्स ख़त्म करने के बाद उसके बाद फिर क्या वहाँ पे यूरोप में रुकने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं? अपॉर्चुनिटी ये है कि जो आपकी होस्ट कंट्रीज़ होती है ना, जैसे मेरी ये स्पेन है, इटली है, पुर्तगाल है, 3 यूनिवर्सिटी। तो इन मैं मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद इन तीनों में से किसी भी एक कंट्री में 1 साल का जॉब सीकिंग वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ। और अपॉर्चुनिटी है कि आप नेदरलैंड, जर्मनी में भी आप अपना वीज़ा उधर जाके अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए, जॉब सर्च वीज़ा। अभी जर्मनी ने एक निकाला है, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ अगर आपको पीएचडी मिल जाए तो पीएचडी में कर लें, अगर 1 साल के बाद जॉब भी मिल सकती है आपको। ओके, 1 साल के अंदर। बहुत बेहतरीन, बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें। और फॉलो अप करें फर्दर, अगर कोई क्वेश्चन होंगे आपके तो आप वीडियो पे कमेंट करें, तो हम भाई से दोबारा रिक्वेस्ट करके उनके आंसर भी ले लेंगे। तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हमें बताई। सो नाइस ऑफ यू। आरिगातो गोजाइमास। शुक्रिया। स्पेनिश में कैसे बोलेंगे थैंक यू? थैंक यू, de nada। De nada। De nada। इसमें क्या किसमें बोलना? Gracias, gracias कहते हैं। Thank you, Muchas gracias। muchas gracias, muchas gracias। पोर्चुगीज़ में पोर्तुगीज में और किसी लैंग्वेज में कौन सा सीखा है आपने वहाँ पे? इटालियन में ग्रासे कहते हैं, ग्रासे मिले। ग्रासे मिले। जर्मन में दंके बोलते हैं। हाँ, दंख यार हम सिखा रहे हैं जर्मन।